हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10 में बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है 2.3 के ऊपर बार को पी वाई क्यू के रूप में बदले। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में यानी कि 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में यानी कि 2 नंबर में आए तो इसको बनाने का अलग तरीका है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव में आए तो इसको बनाने का अलग तरीका है। आज हम लोग इस वीडियो में दोनों तरीका को सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सीख लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में यानी कि 2 नंबर में आए तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, माना कि x बराबर, तो यहाँ पर 2.3 के ऊपर बार है। तो जिस नंबर पर बार होता है उस नंबर को बार बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, समीकरण इसको एक मान लेंगे। यहाँ पर 3 पर बार है इसलिए 3 को हम 5 बार लिखे और लिख सकते हैं, लेकिन 5 बार इसको लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। यहाँ पर 10 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक अंक पर बार है। जितना अंक पर बार होता है एक पर उतना जीरो लगाकर दोनों तरफ गुना किया जाता है। यहाँ पर अगर एक अंक पर बार है, एक पर एक जीरो यानी कि 10 से दोनों तरफ गुना करेंगे। अगर 2 अंक पर बार हो तो एक पर 2 जीरो यानी कि 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे। अगर 3 अंक पर बार हो तो एक पर 3 जीरो यानी कि 1000 से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक में दोनों तरफ एक पर एक जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक अंक पर बार है इसलिए एक पर एक जीरो लिखे हैं, से गुना करने पर अब हम लोग इसमें दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। जैसे 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 10x, यहाँ पर एक ही जीरो है तो इस स्थिति में ये जो दशमलव है एक अंक आगे चल जाएगा। अगर 2 जीरो हो 2 अंक आगे चल जाएगा, 3 जीरो हो तो 3 अंक आगे चल जाएगा। तो यहाँ पर ये दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 3.1 2 3 4, 3 3 3 3, यहाँ पर 4 को 3 लिखे है। यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब होता है बहुत सारे 3 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है डिजिट, तो नीचे भी दशमलव के बाद 5 डिजिट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ही हुआ है, तो अपने मन से एक 3 ज्यादा लिखेंगे क्योंकि इसका डॉट डॉट का मतलब होता है कि और 3 हो सकता है। तो एक 3 ज्यादा लिखे और डॉट डॉट लिख दिए, इसका मतलब इसमें भी बहुत सारे 3 होगा। अब यहाँ पर अगर देखें दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 डिजिट आ गया यानी कि यह सही है। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 ये जो है बड़ा है, ये छोटा है। ये आप लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 23.3 3 3 3 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ पर इसके नीचे इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x
बराबर दशमलव के नीचे होगा दशमलव, यहाँ पर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे घटाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। घटाएंगे 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0 0, यहाँ पर 0, इधर हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। दशमलव के सामने दशमलव होगा, 3 में से 2 1, 2 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर ये 10x में से 1x घटाना क्योंकि साइलेंट 1 है यहाँ पर, ये हो जाएगा 9x। यहाँ पर अगर देखें तो इसमें दशमलव के बाद 0 0 0 बहुत सारे जीरो है, तो इसमें दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है तो ये सब हट जाएगा। अब बच गया यहाँ पर 9x बराबर 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 9x बराबर 21। यहाँ से जैसे x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21 भागा 9। इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 3, ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा x बराबर 7/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया लघुत्तरीय यानी कि 2 नंबर में आए तो ऐसे बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव में आए तो इसको बनाने का एक आसान तरीका है। तो यहाँ पर वो तरीका कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर ये जो पूरा नंबर है 2 3 इसको लिखेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद देखेंगे बार छोड़कर यानी कि जो बार है इसको बंद करके कितना नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, 2 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखना है दशमलव के बाद कितने नंबर पर बार है, जितने नंबर पर बार होगा उतना 9 यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो यहाँ पर एक ही 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर एक ही 9 लिखे। उसके बाद देखना है कि दशमलव के बाद बार छोड़कर कितने नंबर है, बार छोड़कर जितने नंबर होगा उतना 0 लिखा जाता है। यहाँ पर दशमलव के बाद बार छोड़कर कोई भी नंबर नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई भी 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद बार छोड़कर अगर कोई नंबर होता तो उतना 0 यहाँ पर लिखते। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको घटाएंगे 23 - 2 हो जाएगा 21, 21 बटा 9 लिखेंगे और इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7/3 यानी कि 7/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस करके बार छोड़कर जितना नंबर है उसको लिखेंगे और बाटा में दशमलव के बाद जितने संख्या पर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव के बाद जितना संख्या पर बार नहीं होगा उतना 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद बार छोड़कर कोई भी संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई भी 0 नहीं लिखाया। अब जैसे इसको हल करेंगे 23 - 2 होगा 21 बटा होगा 9, इसको 3 से काटेंगे तो 7, ये 3, 7/3 होगा, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। इस क्वेश्चन का आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। धन्यवाद।